दोस्तों यहाँ पे एक आकृति है, एक ग्रिल का एक टुकड़ा है जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं काम के लिए। यह जो आकृति है ये ली गई है आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 5 से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमें इसके साथ क्या करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं। हमें ये देखना है कि जो राहुल है अगर वो इन पैटर्न्स को बनाना चाहता है तो वह इस आकृति के ज़रिए इनमें से कौन कौन सा पैटर्न जो है वो बना सकता है अपने गेट के लिए। उसके घर का एक गेट बनकर तैयार होने वाला है और वो इस पैटर्न के ज़रिए इस आकृति के ज़रिए यह पैटर्न बनाना चाहता है। तो वो इनमें से कौन कौन से पैटर्न जो है वो इस आकृति के ज़रिए बना पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यह वाला पैटर्न इस आकृति से बन सकता है। चलिए अगर हम इसे उल्टा कर दें और ऐसे रख दें तो क्या यह आकृति जो है यह वाला पैटर्न बना सकती है। देखिए दोस्तों नीचे का जो हिस्सा है वो तो है सेम, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो जो मुड़ा हुआ हिस्सा है मूंछों जैसा, यहाँ पर इस आकृति में तो ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर वो है कौन सी ओर, वो मुड़ा हुआ है नीचे की ओर। तो डेफिनेटली ये वाला पैटर्न तो जो है वो नहीं बन पाएगा। तो यह पैटर्न हम इस आकृति से नहीं बना सकते। अब देखते हैं यह पैटर्न जो है वो बन सकता है क्या इस आकृति से। देखिए अगर हम इस आकृति को आगे की ओर इसके लगा दें तो यह तो बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही है। तो हाँ यह पैटर्न बन सकता है इस आकृति से। अब देखते हैं यह वाला पैटर्न जो है वो बन सकता है क्या इस आकृति से। यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मूंछों जैसा मुड़ा हुआ हिस्सा है वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, तो यह पैटर्न तो नहीं बनेगा। अब देखते हैं यह वाला पैटर्न बन पाता है या नहीं इस वाली आकृति से। तो यहाँ पर अगर हम इसे टेढ़ा करके रख दें तो अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो हिस्सा है मूंछों जैसा जो हम देख रहे हैं पहले से ही मुड़ा हुआ हिस्सा, तो यहाँ पर सिर्फ एक है और इधर की ओर 2 हिस्से हैं। तो यह पैटर्न भी नहीं बन सकता है इस आकृति से। अब देखते हैं यह वाला पैटर्न बन सकता है या नहीं इस आकृति से। तो दोस्तों अगर हम इस आकृति को इस तरह से सीधा ही ऊपर की ओर देखें तो ऊपर के हिस्से में यह सीधा का सीधा इस्तेमाल हुआ है, जो यह जो शेप है ये सीधी की सीधी इस्तेमाल हुई है। इस ओर जो है उसे उल्टा कर दिया गया है और ऐसे लगाया गया है। इस ओर इसे लगाया गया है घुमाकर लेफ्ट की ओर और राइट की ओर इसे दूसरी ओर घुमाकर लगाया गया है। तो जी हाँ इस आकृति से यह वाला पैटर्न बन सकता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इससे कौन सा पैटर्न बनाया जा सकता है। ये जो आकृति हमारे पास थी, व्हाट पैटर्न कैन बी मेड फ्रॉम दिस। अगर आपके पास ये आकृति होती तो आप इन दोनों पैटर्न्स के अलावा कौन सा और पैटर्न बना पाते, क्या आप भी पता लगा पाते कि इस आकृति से इस ये जो टुकड़ा है ग्रिल का, इससे आप कौन कौन से पैटर्न बना सकते हैं और कौन कौन से नहीं। क्या आप अलग अलग पैटर्न्स में से यह पता लगा पाते, और लगाते तो कैसे पता लगाते।